हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में पहला सिचुएशन यानी कि प्रेजेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन पढ़ाऊँगा। ये क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास हम पहले सबसे पहले चेंजिंग देख लेते हैं। सबसे पहला चेंज हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास जुमला किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो हम किस में चेंज करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। आप कहेंगे सर, या अगर हम इसी को अगर उल्टा करके यहाँ पे लेकर आते हैं, बोलते हैं इसमें चेंज करेंगे तो फ़र्क क्या आया, डेफिनेटली मैं आपको अभी जाके बताता हूँ। उसके लिए मुझे एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी, तो मैं एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए हम आप आ चुके एग्जाम्पल्स सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर। प्रेजेंट डेफिनेट होगा तो प्रेजेंट डेफिनेट एग्जाम्पल, शी सेज टू मी आई टीच इंग्लिश, यानी कि वो मुझे कहती है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सबसे पहले हमारे पास डेफिनेट शी, तो शी रहेगा। उसके बाद हमारे पास सेज टू है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, सेज टू है हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं सेज टू अगर होगा तो क्या होगा, हम टेल्स का इस्तेमाल करेंगे, टेल्स का। समझ आए आपको? ये देख सकते हैं मेरे वेबसाइट के अंदर, अगर आप यहाँ पे आएंगे चेंजेस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, तो आपको मिल जाएगा कि अगर हमारे जुमले के अंदर सेज टू होगा, सेज टू होगा तो किस में चेंज करेंगे, हम इसको टेल्स के अंदर चेंज करेंगे। समझ आए आपको? तो चलिए देख लें, हम यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे क्या है, सेज टू है, हमने किस पे चेंज किया है, टेल्स के चेंज किया, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल है। और आपको नहीं पता तो पिछले लेक्चर आप देख ले, सही है। उसके बाद डेफिनेटली मी तो मी आएगा। उसके बाद आपको पता होगा जब भी हमारे पास ये होता है, देखें अगर हमारे पास कोमा और डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं। किसको हटाते हैं, इसको हम हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं दैट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, हम दैट लिख देते हैं। देखिए अभी तक मैंने जो पढ़ा है मैं आपको वापस समझाता हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमारे पास है शी, तो शी तो शी आएगा। उसके बाद हमने सेज टू अगर हमारे पास होगा तो किसमें चेंज करेंगे, हम टेल्स के चेंज करेंगे। ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर और वीडियो बनी हुई है इस पर। उसके बाद हमें डेफिनेट मी का मी हम लिखना है। उसके बाद अगर हमारे पास कोमा और डबल कोटेशन मार्क हो तो क्या लिखेंगे, हम डेट लगाएंगे। समझ जाएगा दैट। उसके बाद अगर हमारे सेंटेंस में अगर ये आई है, तो आई अगर रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, हम सब्जेक्ट से करेंगे। किस तरह से, इसको देख लें। देखिए मैंने बताया भी था कि अगर देख रहे हैं हमारे पास आई नज़र आ रहा है आपको, अगर हमारे पास आई होगा या वी होगा, अगर आई होगा या तो वी होगा, तो हम किस में चेंज करेंगे, इसको सब्जेक्ट देंगे। किस में चेंज करें, सब्जेक्ट के साथ। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या यहाँ पे आई है, तो अब हम क्या करें, सब्जेक्ट के साथ इसको रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पास क्या शी है। अब क्या करेंगे, डेफिनेटली शी है, तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो क्या होता है, हमारे पास एस और ई एस का इजाफा होता, तो हमने ई एस का इजाफा किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और उसके बाद हमने क्या किया है, इंग्लिश का लगा दिया। समझ आए को? तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट डेफिनेट के साथ चेंज करते हैं। क्या करते हैं, देखें मैं वापस समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। देखिए सेज टू को तो किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। अगर कोमा डबल क्रोशिया मार्क हो तो उसको डेथ में चेंज करेंगे। और अगर हमारे पास आई होगा तो किस में चेंज करेंगे, इसको हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ इसको चेंज कर देंगे। समझ जाए आपको? उसके बाद हमारे पास है दूसरा, हमारे पास क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। दूसरा ये हमारे पास है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का चेंज करेंगे। जैसे कि शी सेज टू मी आई एम टेकिंग क्लास, यानी कि वो मुझे कहती है कि मैं क्लास ले रही हूँ। तो अब डेफिनेट इसको हम चेंज करेंगे किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। किस तरह से, डेफिनेट शी तो शी आएगा। आपको पता होगा कि जब हम सेज टू आता तो किस में चेंज करते हैं, हम टेल्स के अंदर चेंज करते हैं। उसके बाद हमने मी का इस्तेमाल किया है, और हमने डेफिनेट मी का इस्तेमाल क्यों, वैसे के वैसे आ जाएगा, सही ना। उसके बाद हमारे पास कोमा और डबल कोटेशन मार्क हो तो उसको डेथ में चेंज कर देंगे। और वापस से क्यों हमारे पास यहाँ पे आई है, क्या है हमारे पास आई, तो आई को हम क्या करेंगे, आई को किससे चेंज करेंगे, हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास कि जब भी हमारे पास आई हो या तो वी हो, तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो सेंटेंस का पहला जो सब्जेक्ट है उसको हम इसके साथ रिप्लेस करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा शी आ गया तो शी ले लिया। और डेफिनेटली उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डेफिनेटली शी के साथ क्या आता है, अगर कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली शी के साथ एम तो लिख नहीं सकते, एम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो शी के साथ हमें इस लगाना पड़ता है, तो इस लगाया हमने, और टेकिंग क्लास वे का वही। समझ आया आपको? इसी तरह से हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट भी इसी तरह से है कि शी सेज टू आएगा तो टेल्स आएगा डेफिनेटली। और डेफिनेटली
उसके बाद हमारे पास डेफिनेट हमारे पास क्या है, हमें मी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमें डबल कोटेशन कोमा लगाने हटाने के बाद हमें दैट लगाना है, और डेफिनेट सही है। और उसके बाद हमारे पास हमारे पास क्या है, आई है, तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है हमारे पास, शी है, शी लगा दिया। और डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जब हमारे पास सिंगुलर नेम होते हैं, यानी कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं, सही ना, उसके साथ हम हैव नहीं लगा सकते। उसके बाद तौर का तौर चाहे हमारे पास इंग्लिश का इंग्लिश है, समझ आया आपको। और कोटेशन मार्क हटा दिया क्योंकि हमने दैट का इस्तेमाल पहले कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का चेंज करना है। किस तरह से, शी सेज टू मी आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1994, यानी कि वो मुझे कहती है कि मैं 1994 से पढ़ा रही हूँ। तो डेफिनेटली हमारे पास शी का शी आएगा, सेज टू क्यों, सेज टू का टेल्स आ जाएगा, सही ना। उसके बाद हमारे पास मी आ जाएगा, सही है। उसके बाद हमें कोमा और डबल क्वेश्चन मार्क हटा देंगे तो डेड आएगा, दैट आएगा, सही ना। उसके बाद हमारे पास आई है, तो सब्जेक्ट देखिए हमारे पास शी है, तो शी लगा दिया हमने। और शी के साथ हमेशा हैज़ आता है, तो शी हैज़ बीन टीचिंग टीचिंग इंग्लिश टीचिंग सिंस 1994, ये पूरा पूरा हमने लिख लिया, समझ आया आपको। तो ये तरीका है हम लोग प्रेजेंट और इन प्रेजेंट सिचुएशन को हम समझते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर तब भी कोई मसला हो डेफिनेटली हम आपके लिए मौजूद है, तो अब हमें भी किसी टाइम पे भी हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट में पेज में जाएँ और हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।